दोस्तों, मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु। आज लेके आया हूं फिर से एक नया वीडियो। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आईआईटी कॉलेज का फ़ी कितना होता है। आईआईटी कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होता है तो कितने लोगों का उसमें प्लेसमेंट हो जाता है, क्या परसेंटेज है प्लेसमेंट का। टॉप के 23 आईआईटी है इंडिया में, तो हर आईआईटी का फ़ी अलग होता है, कितने लोगों का उसमें परसेंट होता है। तो मैं टॉप 23 आईआईटी का कितना फ़ी है, क्या उसका प्लेसमेंट हुआ है, तो आज मैं आपको उस सारी बातें बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें टॉप 23 आईआईटी के बारे में कि कितना फी होता है, ताकि अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको पता चल सके, पता रहे कम से कम भैया इतना फी होता है आईआईटी का। आईआईटी का ऐसा नहीं है कि सरकारी आईआईटी है तो फ्री में ही कम पैसा में पढ़ा जाएगा। हाँ, एक बात जरूर है, अगर आपका आईआईटी में एडमिशन हो गया तो आपको ईजिली, कॉस्ट ज़्यादा है, ईयरली ज़्यादा फी है, लेकिन ईजिली आपको कोई भी बैंक आपको उतना पैसा लोन पे, एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर देगी आईआईटी का नाम सुन के ही। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और वन बाय वन टॉप 23 कॉलेज का कितना। देखिए, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, आईआईटी का एडमिशन आपको JEEE का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसमें 2 एग्ज़ाम होता है, मेंस और एडवांस। एडवांस का एग्ज़ाम जब तक आप नहीं क्लियर कीजिएगा तब तक आपका आईआईटी में एडमिशन नहीं होगा। तो मतलब पहले आप मेंस दीजिए, मेंस क्लियर होगा तब एडवांस एग्ज़ाम होगा। एडवांस क्लियर करने के बाद आपको 23 आईआईटी कॉलेज में अकॉर्डिंग टू आपका रैंक कितना है, रैंक पे कट ऑफ क्या होता है, केमिकल इंजीनियर हो या मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो एक बना के दिखा दूंगा। अगर आपका रैंक इतना आया है JEEE के एग्ज़ाम में तो आपका इतना रैंक पर लास्ट ईयर का कितना रैंक पे इस कॉलेज में एडमिशन हुआ था लोगों का, केमिकल हो या कोई भी ब्रांच हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो इस वीडियो में मैं आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि टॉप 23 आईआईटी कॉलेज है जिसका अकॉर्डिंग टू NRF रैंकिंग मैं आपको बता दूंगा। रैंकिंग 1-2 आगे पीछे हो सकता है NRF का, बाकी मैं फी अपने को जानना है कि फ़ी क्या था लास्ट ईयर, अभी वेरी हो सकता है। लेकिन आप ये देखिए, सबसे पहले टॉप पे क्या आता है, आईआईटी मद्रास। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आईआईटी मद्रास का NRF रैंकिंग भी 1 है और उसका जो अप्रोक्सीमेटली जो फ़ी है 2 लाख पर ईयर उसका फ़ी है। उसके बाद इसमें जो प्लेसमेंट का क्राइटेरिया है 90% एंड अबव, ये इसका प्लेसमेंट का क्राइटेरिया है। सेकंड नंबर पे आता है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली का जो अप्रोक्सीमेटली फ़ी है ये थोड़ा कॉस्टली है, 2,25,000 ईयरली है, 2,25,000 इसका ईयरली है। इसका जो प्लेसमेंट का क्राइटेरिया था 85% एंड अबव। उसके बाद तीसरा नंबर पे आता है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे का जो ईयरली फ़ी है 2,20,000 फ़ी है। इसमें जो प्लेसमेंट क्राइटेरिया है 80% एंड अबव लोगों का प्लेसमेंट इसमें होता है हर साल। आईआईटी कानपुर चौथा नंबर में आता है, आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर का क्या है, 2,10,000 के आसपास ईयरली इसका फ़ी है। इसका जो प्लेसमेंट का जो परसेंटेज है 80% एबव है। उसका 5वां नंबर पे आता है आईआईटी रुड़की का जो है 2,20,000 है और इसका जो परसेंटेज है 75% एंड एबव। 6 नंबर में आता है आईआईटी खड़गपुर का पर ईयरली फी है 2,20,000। इसमें 73% एंड अबव इसका प्लेसमेंट हर साल हो ही जाता है। उसके बाद 7वां नंबर पे आता है आईआईटी गुवाहाटी का 2,10,000 रुपया इसका ईयरली फी है, 70% एंड अबव इसका प्लेसमेंट हो जाता है। उसके बाद आता है आईआईटी हैदराबाद का आप देखिए, उसका 2,20,000 के आसपास फी है, इसका भी 70% एंड अबव इसका प्लेसमेंट हो जाता है। उसके बाद आता है आईआईटी इंदौर का देखिए 2,10,000 के आसपास फी है, इसका 64% एंड अबव इसमें प्लेसमेंट हो जाता है। उसके बाद आता है आईआईटी वाराणसी का देखिए 2,20,000 एंड 64% एंड अबव लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है। उसके बाद आता है आईआईटी धनबाद का 2,10,000 रुपया ईयरली फी है, इसमें 62% एंड अबव ये अनुमान लगाया गया है कि इतना लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है। उसके बाद आता है आईआईटी गांधीनगर का देखिए 2,20,000 रुपया ईयरली फी है और 61% लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है। आईआईटी रोपार का है 2,10,000 के आसपास इसका फी है, ठीक। उसके बाद आता है आईआईटी धनबाद का भी 2,10,000 के आसपास फी है एंड 62% एबव लोगों का इसमें प्लेसमेंट हो जाता है। उसके बाद आता है आईआईटी गांधीनगर का भी 2,20,000 रुपया फी है एंड 62% इसका एंड एबव लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है। उसके बाद आता है आईआईटी रोपार का 2,10,000 रुपया है और इसमें 60% एबव लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है। उसके बाद आता है आईआईटी जोधपुर का भी 2,20,000 रुपया फी है एंड 58% एंड अबव लोगों का प्लेसमेंट इसमें हो जाता है। उसके बाद आता है आईआईटी मंडी का भी 2,10,000 के आसपास फी है
एंड 56% है वो लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है। उसके बाद आता है IIT पटना, पटना का भी 2 लाख रुपया, 2,20,000 रुपया ईयरली फी है ये, एंड 55% है वो लोगों का हो जाता है। उसके बाद आता है IIT भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में भी 2,10,000 रुपया फी है, 52% एंड अब लोगों का प्लेसमेंट हो। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का कॉलेज है IIT तिरुपति, तिरुपति में भी 2,20,000 रुपया ईयरली फी है और 49% एनएफ लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है। उसके बाद आता है IIT जम्मू, जम्मू का भी 2,10,000 रुपया ईयरली फी है। उसके बाद आता है IIT पालाकट, पालाकट का भी 2,20,000 रुपया ईयरली फी है एंड 47% है वो लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है। उसके बाद आता है IIT भिलाई, उसका भी 2,10,000 रुपया के आसपास उसका फी है एंड 45% है वो लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है। उसके बाद आता है IIT धारावाड़, धारावाड़ का भी 2,20,000 के आसपास फी है एंड 42% वो लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है। उसके बाद IIT गोवा, गोवा का भी 2,10,000 के आसपास फी है, प्लेसमेंट का इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो मैंने बताया, ये जो है हर कॉलेज का IIT का फी है। ये फी इस साल थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, तो मैंने ये समझ लिया कि जितने भी IIT कॉलेज है उसका जो फी है एंड 2,10,000, 2,20,000, 2,25,30,000 के आसपास ही है। और जो प्लेसमेंट का क्राइटेरिया है, जो मैंने आपको 1 बाय 1 जो टॉप के रैंकिंग के जो कॉलेज हैं, उसलिए उसका टॉप का रैंकिंग इसलिए दिया था कि वहाँ पर अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है, 85%, 90% प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे जैसे प्लेसमेंट कम होता गया है कॉलेज का, वैसे वैसे उसका रैंकिंग भी कम होता गया है, NRF का रैंकिंग। तो इससे आपको पता चलता है कि इस कॉलेज का इतना फी है, तो आप एडमिशन लेते हैं, NRF में होता है, तो आपका अगर IIT क्रैक, उसका JEEE का एग्जाम क्रैक करते हैं, IIT में एडमिशन होता है, तो आपको पता तो रहेगा कि भाई IIT का फी कितना होता है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन IIT में भैया एडमिशन लेना ही बहुत बड़ी बात है, तो सबका ड्रीम होता है, हर माता पिता, हर गार्जियन का ड्रीम होता है कि मेरा बच्चा IIT से पास आउट हो। मेरा भी ड्रीम था, लेकिन मैं उतना स्ट्रांग नहीं था, तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ। तो आपको ये आइडिया लग गया कि अगर कोई गरीब बच्चा भी अगर एग्ज़ाम निकाल लेता है, तो उसको भी थोड़ा फी तो पे करना पड़ेगा, तो उसको इजीली एजुकेशन लोन मिल सकता है। तो आज मैं इस वीडियो में ये बताऊं, नेक्स्ट वीडियो में जो लाऊंगा उसमें मैं ये बताने वाला हूं कि अगर आप JEEE का एग्जाम देते हैं तो आपको कितना कट ऑफ मार्क्स चाहिए, कितना कट ऑफ मार्क्स पे टॉप 10 IIT कॉलेज का मैं लास्ट ईयर का मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इतना रैंक लाएंगे तो टॉप 10 का IIT कॉलेज मुझे मिल सकता है। ठीक है ना। अभी आप केमिकल इंजीनियर का मैं बताऊंगा, उसमें सारे ब्रांच का बताऊंगा, लेकिन मैं केमिकल इंजीनियर का ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि अगर इतना रैंक लाइएगा तो आपका IIT में एडमिशन हो सकता है। तो चलिए हमारा वीडियो देखिए, हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर से लेके आऊँगा नया वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।